तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोग को पिछले वीडियो में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो कि क्या है तो हेनरी का नियम। क्या है? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम हम किसे कहते हैं, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, आज बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हेनरी का नियम किसे कहते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए हेनरी का नियम। देखिए, मैं फार्मूले से बताऊंगा आप सभी लोगों को, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ आएगा आपको। देखिए ये क्या है, ये है P और इक्वल टू ये क्या है KH, या आप ये अभी मत लिखिए, ये P है और P प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्स के। ठीक बेटा, अब एक्स क्या है, एक्स गैस के, एक्स गैस, ये जी है मान लीजिए। अब देखिए यहां पर इसी से मैं बताने वाला हूं, पी क्या है तो वाष्प दाब है और एक्स क्या है, एक्स जी क्या है तो गैस का मोल प्रभाज है। अब देखिए यहां पर हेनरी का नियम क्या होगा, तो गैस द्रव विलयनों के लिए, किसके, गैस द्रव विलयनों के लिए गैस द्वारा, किसके द्वारा, गैस द्वारा विलयन के सतह पर लगाया गया दाब या उत्पन्न दाब, कौन सा दाब, ये जो पी है ये दाब है। ठीक बेटा, दाब विलयन में घुली गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही चीज आपको लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा है। मैं यहां पर लिखूंगा भी, आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या लिखने जा रहा हूं कि किसी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार डैश खींच दीजिए और डबल कामा में लिखिए, इस नियम के अनुसार। ठीक बेटा, अब आपको क्या लिखना है कि किसी गैस द्रव विलयन में, कि किसी गैस द्रव विलयन में विलयन के सतह पर, किसके सतह पर, विलयन है तो विलयन के सतह पर ही तो दाब उत्पन्न होगा। विलयन में, विलयन के सतह पर, विलयन के सतह पर, के सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न दाब विलयन में घुली गैस के, किसके, गैस के, यानी आपने विलयन लिया, बनाया किसका विलयन, द्रव का और गैस का, तो जो विलयन के सतह पर जो दाब लगेगा, वाष्प दाब उत्पन्न होगा, वो किसके, जो विलयन में गैस घुली हुई है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो वही चीज मैं लिख दे रहा हूं कि उत्पन्न दाब विलयन में घुली गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ठीक बेटा, ये हो गया क्या, जो राउल्ट का नियम था वो आपका कंप्लीट होता है। देखिए राउल्ट का नियम नहीं, जो हेनरी का नियम, ये हो गया क्या, तो जो हेनरी का नियम था वो कंप्लीट होता है। यही चीज को मैंने यहां पर लिख दिया है, देखिए गणितीय रूप में, कि P प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्स बी के या ए मान लीजिए एक्स के, आप मान लीजिए, और ये गैस है। ठीक बेटा, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अब यहां से ये जब चिन्ह हटेगा तो P क्या हो जाएगा, P इक्वल टू यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा जिसे क्या कहेंगे, KH इंटू एक्स। ठीक बेटा, तो ये एक फार्मूला आपका प्राप्त हो जाता है हेनरी के नियम के लिए, या P जहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जहां P वाष्प दाब, KH हेनरी स्थिरांक और x गैस का मोल प्रभाज है, गैस की मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज है। ठीक बेटा, ये तीनों चीज को मैंने बता दिया। अब इसके बाद आता है हेनरी के नियम की सीमाएं। क्या आता है, हेनरी के नियम की सीमाएं। अच्छा, अब यहां पर देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, हेडिंग कर लीजिए आप, सीमाएं। क्या,
सीमाएं। अब किसकी सीमाएं? तो हम हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं, यानी हेनरी के नियम की सीमाएं। तो इसकी सीमाएं क्या हैं? तो पहला नंबर आप देख लीजिए। पहला नंबर ये है कि गैस का जो है दाब वो बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। पहला क्या है? गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हो गया इसका पहला। दूसरा सीमा जो है इसका वो क्या है? तो गैस जो ताप है वो क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। ताप बहुत कम होना चाहिए, ठीक बेटा। तीसरा क्या है? तो तीसरा है विलयन में गैस का आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं कि विलयन में गैस का आयनन या संगुणन नहीं होना चाहिए, संगुणन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक बेटा, ये हो गया क्या? तो हेनरी के नियम की सीमाएं, और ये हो गया हेनरी का नियम। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।